अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरकatuh। जनाब साहब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। इरफान भाई आप सुनाए से ठीक है? बड़ी मेहरबानी। बस वो प्रोग्राम पे भाई मैं था, सुबह पहुंचा, फिर मैं आगे सो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। इरफान महमूद बर्क भाई, चूंकि आप साबका कादियानी हैं, नो मुस्लिम हैं और कादियानियत और मरज़ियत के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपसे मुझे ये जानना है कि एक साबका कादियानी नो मुस्लिम फहद नुमान भाई, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है और वो हमारे यूट्यूब पे चैनल खत्म वो टाइम्स के ऊपर अपलोड हो चुका है। और जब से वो इंटरव्यू अपलोड हुआ है तो कादियानी हलके के अंदर बहुत ज़्यादा जलजला तारी हो गया है और वो मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये शोर मचा रहे हैं। और उनकी बड़ी वीडियोज़ आई हैं कादियानी मर्जियों की तरफ से कि लो जी, ये फहद नुमान ने जो ये बात की है कि ये रबुआ जो है जिसको चिनाब नगर कहते हैं, ये पाकिस्तान का दूसरा हीरा मंडी है। और उसने अपने इंटरव्यू के अंदर कादियानी मर्जियों के जो जो अड्डे थे, जिस जिस जगह पे ज़नाकारियाँ होती हैं, लड़कियां सप्लाई होती हैं या लवातत होती है, ये कादियानी मुरब्बी जामिया अहमदिया के लड़कों के साथ जो गलत कारियाँ करते हैं या इस तरह के सारे मामले, उसके ऊपर उन्होंने तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है। और उन्होंने साथ ये भी बताया है कि मैंने एक पर्चा इनके ऊपर दिया हुआ है, FIR कटवाई है इसी चीज़ के ऊपर के रबुआ के अंदर जो है ना वो फुहाशी और उरयानी और यहाँ पे बहुत किस्म की गलत कारियाँ होती हैं। तो उन्होंने कई मुरब्बियों को भी बीच में जो है ना उनके नाम वगैरह लिखे। तो इसके ऊपर कादियानी मर्ज़ई अब जो है ना, वो तो मर्ज़इयों की आदत होती है कि ये लोग अगले बंदे की ज़ातियात के ऊपर उतर आते हैं और सिर्फ मिर्ज़े कादियानी को बचाने के लिए और अपनी जमात को बचाने के लिए। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें और इसके ऊपर रोशनी डाल दें कि आया फहद नुमान भाई ने ये जो बात की है कि ये जो दूसरा हीरा मंडी है रबुआ, आया ये बात किस हद तक दुरुस्त है और वाकई ये कादियानी मर्ज़इयों में ऐसे काम होते हैं क्या, रबुए में ऐसे काम होते हैं, कोई इस किस्म के गलत काम होते हैं? बात ये है, सुनिए, ये तो उन्होंने अब बोला ना, ये फहद नुमान साहब ने तो अब कहीं बोला होगा आपके सामने इंटरव्यू में कि ये कादियानी वहाँ पे ये कुछ करते हैं, ये यहाँ पे नाजेबा हरकत होती है। शफीक मिर्जा साहब थे, ये कादियानी के बहुत बड़े, चिनाब नगर से इनका ताल्लुक था और इन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम है शहर सदूम। ठीक है जी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलते रहे, मैं आप सुन रहा हूँ जी। अच्छा, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है शहर सदूम। ये जो किताब है, इस किताब के अंदर उन्होंने कादियानी औरतों की नाजेबा हरकत, उनकी 2 नंबरी, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का उनके साथ ज्यादती, ठीक है, और जो कुछ चिनाब नगर के अंदर दीन के नाम पे जो कुछ बगैरती और बेहयाई और फाशी और उरियानी का जो सैलाब वहां पे बहता रहा, शफीक मिर्जा साहब ने उसका तस्करा किया। ठीक है, उस किताब के अंदर वो मिल जाती है, मार्केट से आप पता करें, वो आपको मिल जाएगी। एक तो आप वो पढ़ लें। दूसरी किताब है GR अवान की किताब है, उसका नाम है अहमकों की जन्नत। उन्होंने भी वो पूरी जिंदगी इस्लाम नगर रहे, उनके जो वालिद साहब थे वो वहाँ पे किसी अदारे के अंदर मुलाजिम थे, गवर्नमेंट के अदारे के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनका बचपन वहीं पे गुजरा GR अवान साहब का, तो अवान साहब ने अपनी उस किताब अहमकों की जन्नत के अंदर बाकायदा हेडिंग दे के कादियानी हुए, कादियानी उलमा, ठीक है, इनके लड़के जो कुछ वहां पे करती हैं, इनकी औरतें जो कुछ वहां पे बगैरती की इंतहा करती हैं, उन्होंने लिखा। तो वो बाकायदा उन्होंने प्रूफ के साथ उन्होंने बड़ी कादियानियों की गवाहियां भी उसमें लिखी। तो फहद नुमान साहब ने ये बात कर दी, हकीकत को उन्होंने इससे पर्दा उठा दिया, तो ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन एक असूल की बात है, एक आपको एक ज़ाब्ते की बात अर्ज करता हूँ। सच्चा नबी खुद भी गैरतमंद होता है और अपनी उम्मत में भी गैरत पैदा करता है। ठीक है, गैरत मुंतकिल करता है। झूठा मुद्दई नबूवत खुद भी बगैरत होता है और अपनी उम्मत में भी बगैरती पैदा करता है। ठीक है ना। ये खास चूंकि मिर्जा गाज़नी से इनको ये ख्याल मिला, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद से, जो अपनी बेटी के साथ मुंह काला करता था,
जो अपनी जनाब सिस्टर के साथ, सगी बहन के साथ उसने मुंह काला किया, तो ये सारा फैज इनको वहां से मिला है। और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। कादियानी हो और गैरतमंद हो, ये नहीं हो सकता। और बिलखसूस जो चनाब नगर है, वहाँ की जो फजा ही बगैरती है, आप वहां जाके सांस लें तो आपको उसकी उससे बू आएगी बगैरती की, यानी कि वो ऐसी जगह है, ठीक है ना। मतलब मैं अभी इसमें बड़ी खुली बातें हैं, अभी मैं मतलब आपके सामने इस तरह नहीं कर सकता। शॉर्टली ये बात समझ लें कि कादियानी हो और उसमें गैरत हो, हमीयत का कोई अंसर हो, ये नहीं हो सकता। उसके लिए बगैरत होना पहली शर्त है। जिन्होंने अल्लाह के नबी की इज्जत का हया नहीं किया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत का हया नहीं किया, जिन्होंने अहले बैत की इज्जत का लिहाज नहीं किया, जिन्होंने साहब रसूल की इज्जत का लिहाज नहीं किया, और इन बदबख्तों ने अल्लाह रसूल को गालियां बकी अपनी किताबों के अंदर, ये कायनात के बदतरीन काफिर है। तो भाई जो अल्लाह रसूल का लिहाज नहीं करता, उसके लिए ये बगैरती है, उसके लिए फाशी, उसके लिए उरियानी, ये कोई मानी नहीं रखती। ये इनके लिए बड़ी प्राइवेट चीजें हैं, बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, समझिए ना। जी जी। ये तो मुसलमान के लिए ना, कि जो जो दिल में गैरत और हमीयत रखता है, ठीक है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है सच्ची, उसका मामला और एक कादियानी का मामला, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है भाई। अच्छा, ये तो फौज नवाज साहब ने जो को अभी मैंने सुना नहीं, वो मैं सुनूंगा, मुझे सेंड करें, मेरी सूचना बहुत ज्यादा होती है, ये तो मैं उसको सुनूंगा, क्लिप भी आपको सेंड कर देता हूँ। सिर्फ आप सरे दस तो आप अपनी राय ये दे देना, वो क्लिप तो चलो मैं सेंड कर दूंगा। तो सिर्फ आप अपना ये बता दें कि उनका ये कहना कि ये दूसरा हीरा मंडी है, और उन्होंने इसी माने के अंदर ही लिया होगा ना कि भाई ये यहाँ पे बगैरतियाँ होती हैं, और हीरा मंडी में भी तो देखिए शाह साहब उन्होंने ये जो लफ्ज इस्तेमाल की है दूसरा हीरा मंडी, मेरे ख्याल में, मेरी तहकीक के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने बड़ा कम जुमला इस्तेमाल किया है। अच्छा, कम इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत बहुत कम दर्जे पे उन्होंने बात की है। जो उन्होंने बात की है कादियानी उससे 1000 दर्जे बगैर ज्यादा बगैरत है भाई। मैं आपको अपने कजनों की मिसालें दे सकता हूँ जिनकी बीवियां दूसरों के साथ बगैरती करती हैं। मेरे पास कई मुरब्बियों के ऐसे, मैं उनको जानता हूँ, ठीक है, को जो अपनी बच्चियों के साथ जनाजदारी करते हैं। मैं कादियानियों के कई सदरों को जानता हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ फौज नमान साहब ने अगर जो बात की आप बता रहे हैं, उन्होंने कम बात की है भाई, उन्होंने बड़ी क्वाइट तरीके से बात की होगी, उन्होंने बड़े नॉर्मल तरीके से बात की होगी। कादियानी आपकी सोच साहब, आपकी सोच की हदें जहाँ पे खत्म होती है ना, अल्लाह की कसम मैं साबित कर सकता हूँ, मुरवैयत का आगाज वहां से होता है जी, इनकी हरामजदगी का आगाज वहां से होता है जहाँ पे आपकी सोच खत्म हो जाती है। जी जी, मैं कहता हूँ इरफान भाई देखें, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से ग्रुप हैं कि कादियानी मरदइयों के साथ डिबेट होती रहती है, और कादियानी मरदइयों की जो शॉर्ट बात कर ले, शॉर्ट कर ले, मैं बिजी हूँ, प्रोग्राम पे पहुंच रहे हैं, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट सी बात कर ले मुझसे। बस मुख्तसर ये कि एक कादियानी मुरब्बी है इनका, उसने जनाब जर्मनी के अंदर वो क्या काम करता है, वही जो अंग्रेज काम करते हैं। मैं वो लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास के जो मैं यहाँ बोलूँ, अल्लाह की कसम, वो बकायदा वो ट्रेनिंग देता है मुरब्बियों को, कादियानियों को बकायदा, कि इस तरीके से वो जिनसी अमल करते हैं और ये काम करते हैं, और लवातत का ये तरीका होना चाहिए, और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके ना तो वो मज़ा ज़्यादा आता है, तो इस तरह करके वो करते हैं। भाई शाह साहब ये इनके लिए बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी जी जी, मतलब ये तो एक मुसलमान जिसमें गैरत और हमीयत है वो इस बातों को लेगा ना, बड़ा सीरियस होगी भाई। मुर्गियों के लिए तो ये नॉर्मल चीजें हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कादियानियों के सदरों को जानता हूँ, इनके मुरब्बियों को जानता हूँ, जो अपनी बेटियों से मुंह काले करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, जिन्होंने अपनी बहनों से की। ये एक बदतरीन खंजीर के बच्चे हैं ये भाई। बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ फौज नवाज साहब ने कम जुमले इस्तेमाल की। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत माशाअल्लाह, मैं फोन करता रहा जी, जनाब दा फोन रिस्पॉन्ड ही नहीं ਹੁੰਦਾ जी। जी मैं ना माजरत है करना, सब तो पहले कि काल ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ मैं इस टाइम मैंने इस टाइम जो कॉल है जी मतीन खालिद साहब को की है। जनाबे मन क्या हाल है आपका, से ठीक है मतीन साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं दुआएं, शुक्रिया। अच्छा जी, मुख्तसर ये
मुझे जवाब चाहिए। मुख्तसर के रबुआ जो है उसको कहा जाता है जी, ये पाकिस्तान के अंदर दूसरी हीरा मंडी है। और इसके ऊपर वो एक रबुआ के चिनाब नगर के एक साबका कादियानी नौ मुस्लिम फहद नुमान साहब अभी हाल ही में वो मुसलमान हुए, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अब तो वो इंटरव्यू की समय 3-4 किस्तें हो चुकी हैं जिसके ऊपर कादियानी मरज़ई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। उनकी इंटरव्यू का खुलासा ये है कि उन्होंने कुछ मुकदमात दायर करवाए थे इन मुरब्बियों के ऊपर, इन यहाँ के, और उन्होंने बताया, शवाहिद पेश किए कि यहाँ पे हीरा मंडियाँ खुली हैं, कि मतलब ये कि चकले खुले हुए हैं, गंदे काम होते हैं और शराब नोशी ये वो सारे मामला होते हैं। तो अब इसके ऊपर कादियानी क्लेम ये कर रहे हैं, नहीं जी ये हीरा मंडी नहीं है, ये मौलवी मुबशर शाह झूठ बोल रहा है और फहद नुमान भी झूठ बोल रहा है, हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। तो आप इसके बारे में बताएं कि हमारा ये कहना कि हीरा ये दूसरी हीरा मंडी है, इसके ऊपर आप फरमाएं। देखें, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप कुछ भी ना करें, ये जो इनका एक डिपार्टमेंट है ना जी, जिसको वो अपना वजारत कहते हैं, ये दाखिला, जो अमूर दाखिला को जो डील करते हैं, जी जी जी, नजारत, आप वहां पे चले जाएं और सिर्फ उनसे कहें जी कि आप सिर्फ एक दिन का रिकॉर्ड दे दें कि जो कंप्लेंट्स हुई हैं। यदि एक दिन का सिर्फ रिकॉर्ड ले लें, मैं महीनों की बात ही नहीं करता ना, सिर्फ एक दिन का उनसे रिकॉर्ड ले लें कि एक दिन के रिकॉर्ड में उनके पास कितनी कंप्लेंट्स हैं इसकी। यानी खुद कादियानी जो हैं वो इतने परेशान हैं कि उनके मकानों के साथ रात को, यानी वो जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर हैं उनको तो पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये जितने भी साबिक कादियानी हैं, मैंने खुद वो जो मेरी किताब है कादियानी से इस्लाम तक, आप उस किताब को देख लें और आप हैरान हो जाएंगे कि उन साबिक कादियानियों ने इनकी सोसाइटी के बारे में, इनके माशरे के बारे में क्या बयान किया, सिर्फ आप वो देख लें। आपको किसी चीज की फिर जरूरत नहीं रहेगी ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना अच्छा, ये आया कहाँ से है? या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की आप तहरीरें देख लें, वो कोई आदमी अपनी जवान बहन या बेटी के सामने वो तहरीरें पढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल आपके भी इल्म में है वो आर्य धर्म वाली तहरीरें और दूसरी तहरीरें। इसी तरह मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, जो बहुत बड़े बड़े जो कादियानी है, वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का किरदार शहर सदूम किताब पे तो आज तक ये उसका जवाब ही नहीं दे सके। तारीख महमूदियत का जब उन्होंने ये देखा कि हमारा खलीफा जो है वो मतलब अल-अलान मतलब जानी है, शराबी है, तो फिर वो ज़ाहिर है वो उस पूरी कौम में वो चीज आई कि हमारे लिए जायज है। ठीक है ना जी। तो ये ऊपर से नीचे इनके यहाँ आया, और ये इनके जितने भी रंगीले शहजादे हैं, ये अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर वक्त वो लड़कियों को फांस के कीमती तोहफे दे के जिनसी हवस को पूरा करते हैं, और फिर वो झूठियां शादियां भी कर लेते हैं, लेकिन फिर टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक देते हैं। यहाँ उनको पूछने वाला कोई नहीं ना कि भाई ये जो रॉयल फैमिली है, इनको तो वैसे ही वो माफी है, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना अपनी मौत दस्तखत करवाने के मुतरादिफ होता है। तो वहाँ अच्छा, मजे की बात है, आधे से ज्यादा वो तो बाहर गया हुआ जनाब नगर, आधे से बाहर गए हुए जवान, मतलब वो सिर्फ असाइलम बीवियों को ये कह के गए हैं कि हम आएंगे और हम आपको ना 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हम आपको वहाँ पे कनाडा, यूरोपीय ममालिक जितने हैं वहाँ पे असाइलम वो झूठे मतलब करके दावे, शिकायतें पाकिस्तान के खिलाफ, उलमा कराम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, तो फिर वो ले लेते हैं उधर अपना ये वीज़े का चक्कर, स्टे वगैरह उधर। तो उसके सिलसिले में फिर वो ज़ाहिर खवातीन इधर हैं, तो उन खवातीन का जो बिगड़ना ना जी, वो बहुत ही एक आसान उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। तो मैं तो साफ कहता हूँ कि आप आ जाएं और इनसे कहें कि भाई सिर्फ वो दिखा दें जो इनका रोजाना का है शिकायत का जो सेल है
वहां देखें कि खुद कादियानियों की कितनी शिकायत हैं कि हम इनसे कितने ज्यादा तंग हैं और क्या करते हैं। और दूसरी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप कोई भी इनका देख लें, जो साबिक कादियानी हैं, अगर आप उनकी चीजें देख लें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि इन्होंने वहां पे इनके जो सारी फैमिली के लोग और ये कादियानी हजरात, ये किस तरह मुसलमान जो हुए हैं साबिक कादियानी, उनकी वो सारे इसलिए हुए हैं, वो कहते हैं जी ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सारे के सारे जो हैं ये जिनसी मतलब ये स्कैंडल्स हैं जिसकी बिना पे हम मतलब गए। अब आप देखें कि रहुआ के हर घर के लिए डिश एंटीना बहुत जरूरी है। कैसा बात सुन रहे हैं आप? डिश एंटीना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताएं कि मिर्जा मसरूर तो आता है जुमे वाले दिन खताब करने के लिए, तो डिश एंटीना में सारा दिन रबुआ में कौन सा प्रोग्राम देखते हैं वो? बिल्कुल। तो बाहर है खवातीन अकेली भी होती हैं, तो सारा दिन वहां पे ना जी वो सारे फिर अंग्रेजी चैनल ही चलते हैं। और ये अक्सा चौक, अगर आप अक्सा चौक गए हो ना जी, तो अक्सा चौक जो है ये इनकी नाम नेहाज जो मस्जिद का नाम अक्सा रखा है, अगर आप उसके बैक पे जाए ना, जहाँ उसकी बिल्कुल बैक पे जाएं, तो वहाँ एक रेड लाइट एरिया है जहाँ आप शाम को के लगभग 10 बजे के बाद वहाँ खवातीन का झुरमट लगा होता है कि जो दावत गुनाह जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दौरान होती है। और ये खवातीन जो है जिस्म फरोशी का धंधा होता है और ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है, किसी से भी